तक वो आई थिंक 7 to 8 सेकंड तक वो 80 पहुंच गई थी। उसके बाद कुछ ट्रैफिक रीजन से हम लोग उसको नहीं कर पाए थे। हाँ, कि वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस होकर ट्राई करें, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हम लोग कंप्लीट सर्वेलेंस में कर रहे हैं सारे सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कितने सेकंड्स में ये 100 क्रॉस कर जाता है। तो एट द काउंट ऑफ 3 1 2 3 गो। सो हम लोग एक्सटीरियर का तो देख लिए, वेन्यू में क्या फीचर मिलता है, क्या फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन इंटीरियर में देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है कि जो लोग ज्यादा बड़ा गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा छोटा नहीं लेना चाहते हैं, टाउन के हिसाब से, टाउन के हिसाब से वो फैमिली पैक होनी चाहिए। वो गाड़ी फीचर वाइज भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चलाने में एसयूवी फील है, पावर में भी लैग नहीं होना चाहिए, और अंदर से वो देखने में भी लग्जरी सेगमेंट का टाइप का यूज हो। क्योंकि आजकल का देखा जाए तो रिलेटिव को दिखाने का जमाना बहुत चल रहा है, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, तो उस हिसाब से आपका इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंटीरियर में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है एक बार इसको बता दीजिए। बिल्कुल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा टर्बो वर्जन आ जाता है ऑटोमेटिक। तो अगर इसे मैनुअल मोड में अगर शिफ्ट करके ड्राइव करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं पेडल शिफ्टर्स आ जाता है, जिससे कि हम गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। दूसरा स्टीयरिंग व्हील जो है हमारी, जिसे हम एर्गोनॉमिक स्टीयरिंग बोलते हैं, बिकॉज इसमें सारे के सारे कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं, चाहे मीडिया कंट्रोल्स हो, चाहे हमारा मेडी कंट्रोल्स हो, वो यहीं पे। जिससे क्या हम ऑन ड्राइविंग अगर गाना चेंज करना चाहें, कॉल आ रही कॉल रिसीव करना चाहें, तो हम स्टीयरिंग व्हील के थ्रू ही कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे बेस्ट फीचर अभी हम जो मिल जाता है वो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाता है। जिससे क्या है कि हमारे चारों टायर्स में कितने प्रेशर है वो हम बस विद टच ऑफ बटन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले में आ रहा है कि लेफ्ट साइड के टायर में हमारे पास 32 प्रेशर है, राइट में 33, पीछे में 33 और 34। जिससे अगर किसी भी टायर में अगर सडन लॉस ऑफ प्रेशर होता है तो प्रेशर कितना लॉस हुआ वो हमें यहीं पे पता चल जाएगा। सो हम लोग टीपीएस के बारे में तो समझ लिए, टायर प्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, एज अ सेफ्टी फीचर भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपको समझ में नहीं, कुछ लोग होते हैं कि समझ में नहीं आ पाता है, रियलिटी है हम लोग जैसे भी जनरेशन है कि ट्यूबलेस टायर आ गया तो समझ में नहीं आता कितना हवा है उसमें जी। और आपको अगर लॉन्ग ट्रिप में जाना है तो आप अगर गलती करके अगर निकल गए तो आप कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। टीपीएमएस आपको मिलता है। और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या प्रोवाइड किया जाता है उस बारे में डिस्कस। म्यूजिक सिस्टम में हमारा 8 इंचेस का टच डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें अगेन हमारी ब्लूलिंक इंटीग्रेटेड फंक्शन आ जाती है, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अपनी कार का कंप्लीट ट्रैकिंग रख सकते हैं। कार को लॉक करना हो गया, अनलॉक करना हो गया, देन जियो लोकेशन फेंस करना, तो मोबाइल एप्लीकेशन से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास इनबिल्ट मैप भी आ जाता है, जिससे हम कहाँ पे जा रहे हैं, लोकेशन अपनी अगर सेट करनी हो तो यहाँ पे हम लोकेशन भी अपनी सेव कर सकते हैं। वायरलेस एप्पल कार प्ले आ जाता है, एंड्रॉइड ऑटो है। ये वैलेट मोड क्या है? वैलेट मोड जैसे कि कभी भी हम किसी होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है हमारी कार पार्क के लिए, उसे वैले कहते हैं। तो उसको क्या कि हमने अपनी कार तो हैंड ओवर कर दी पार्किंग के हिसाब से, बट वो बंदा अगर गाड़ी में बैठ के गाना सुन रहा है, इसी की आवाज़ आ रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? उस चीज़ के लिए हम वैले मोड अगर कर देंगे तो हमारा म्यूजिक सिस्टम पूरा लॉक हो जाएगा। ओके, यानी कि अननेसेसरी यूज नहीं कर पाएगा। अननेसेसरीली वो हमारी कार का यूज कर ही नहीं सकता, मिस यूज। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास एक तो ब्लूलिंक आ जाती है, दूसरा हमारी म्यूजिक सिस्टम भी इंफोटेनमेंट का आपका वैले मोड आ जाता है। इसको ऑन कैसे कर सकते हैं एक बार बता दीजिए। हाँ। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मैं भी आज तक देखा था लेकिन इसको यूज नहीं कर पा रहा था, और कोई मुझे ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिल रहा था जो इस बारे में समझा सके। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो देखिए, इसको वैले मोड को एक्टिवेट करने के सबसे पहले तो हमें ब्लूलिंक एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा। ब्लूलिंक एप्लीकेशन से हमें कार को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इससे क्या है कि हमारी कार मोबाइल से कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन से अगर वैले मोड को एक्टिवेट कर देंगे तो मेरा स्क्रीन ये पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। और इसको अगर अनलॉक भी करना होगा तो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन पे ही जाके वैले मोड को डिसेबल करना होगा, उसके बाद ही मेरा म्यूजिक सिस्टम फ्री होगा। सो इसके लिए आपको पहले इस गाड़ी का ओनर बनना होगा, तब आप इस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि अननेसेसरी शोरूम वाले भी, जैसे शोरूम सर हैं, उन लोग भी इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं जब तक इसके ओनर स्पेसिफिक ना हो जाए। बिल्कुल, बिकॉज दिस इज अ कस्टमर एप्लीकेशन। सो इंटीरियर वाइज ये आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। एक चीज बहुत ही बेहतरीन क्या मुझे लग रहा है इसमें देखने में, कि ये स्क्रीन तो मिलता है, कुछ कंपनी में क्या हुआ है कि वो स्क्रीन दे देता है और यही टच से आपको केवल वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लग रहा है कि इसमें बटन्स भी दे दिए गए हैं जी, जो एक्सेस इजी कर देता है। अगर किसी मोड में मुझे जाना, लाइक मीडिया में मुझे जाना है, तो वो डायरेक्ट एंटर कर देगा मीडिया मोड में। जो सारे फंक्शन फीचर है मीडिया में दिखने लगेंगे। नेविगेशन पे मुझे जाना है तो नेविगेशन वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, मैप में जाना है तो मैप वगैरह ओपन हो जाएगा, और इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह इसमें मिलता ही है। बिल्कुल। एसी वेंट्स का कंट्रोल बहुत अच्छा दिखता है इसमें, सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। हाँ, डिस्प्ले भी इसका काफ़ी खूबसूरत आ जाता है। आपका टेम्परेचर क्या है, कौन सा फैन मोड एक्टिव है, और फैन की स्पीड क्या है, सारे के सारे डिस्प्ले आपको यहीं पे मिल जाते हैं। सो इंटीरियर वाइज देखा जाए तो गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। और एक दो चीज मुझे और पूछना था, IRVM पे 2-3 चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है जी।
ये तो ब्लू लिंक के हो गए। बिल्कुल। और ये दोनों क्या है, एक स्पेसिफिकली आप बता दीजिए कि होता क्या है, इसका यूज कब करना चाहिए, और अगर इन केस आपको इमरजेंसी पड़े तो कैसे यूज होगा और क्या आपको फैसिलिटी मिल पाएगा इससे। बिल्कुल नहीं, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी, बिकॉज कस्टमर्स भी ये चीज़ पूछते हैं एंड बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल पाती है। तो IRP पे हमारे पास जैसे ये 3 बटन्स दिए गए हैं, तो ये SOS हो गया हमारा सेव आवर सोल। इससे अगर कभी भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, हमें घर वालों से कॉन्टैक्ट करना है, तो उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कॉल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा एक सैटेलाइट कॉल इससे प्लेस हो जाता है। एंड भी होगा इसी बटन से। हाँ, उसी बटन से हम एंड कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे एंड का बटन उससे कर सकते हैं। ये कॉल क्या है कि एक तो सबसे पहले आपका जाता है Hyundai की कॉल सेंटर टीम के पास। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको ब्लू लिंक एप्लीकेशन बताया, उस एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे, एक पैनिक कॉल उन 5 कॉन्टैक्ट्स के पास भी चला जाता है, अलॉन्ग विद योर करंट लोकेशन, जिससे घर वाले भी आपको ट्रेस कर सके, आप कहाँ हैं, आपकी जानकारी उन्हें मिल सके। सेकंड, ये हमारा RSA का बटन आ जाता है, रोड साइड असिस्टेंस, जो कि 3 ईयर्स के लिए फ्री सर्विस है। का आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अगर फंस गई, बिकॉज क्या है कि टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी टेक्निकल एरर आ गया, गाड़ी बंद पड़ गई, तो भाई हम तो टेक्निकल साउंड होते नहीं है कि अपनी गाड़ी को रिपेयर किया और चलते बने। सही बात है। उस केस में हमें सर्विस टीम की ज़रूरत रहती है। बट अगेन नेटवर्क इशूज़ है फ़ोन में, हम सिंपली इस बटन के थ्रू Hyundai की जो भी नियरेस्ट कॉल टीम है, सर्विस टीम, उनके पास ये कॉल चली जाती है। अगेन बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, हम इस माइक्रोफोन से ही उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और चीज, जैसे लाइक मेरे फोन में अगर नेटवर्क नहीं है, ऐसे में एरिया में जहाँ कहीं नेटवर्क ही नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, उस कंडीशन में भी ये कॉल कनेक्ट होगा या कि नहीं? देखिए, इसमें आपका एयरटेल का सिम आता है, तो एयरटेल का कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ वहाँ सिम आपका काम करेगा, बिकॉज में ई सिम रहता है। हाँ, ये मेजर चीज था, ये चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि लाइक अगर मैं किसी ऐसे एरिया में फंस गया कि वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है, उस कंडीशन में कैसे ये हेल्प आउट हो सकता है? उस कंडीशन में क्या Hyundai हेल्प आउट करेगी? उस केस में तो थोड़ा सा फिर दिक्कत है, फिर तो आपको SOS कॉल ही करना पड़ेगा, जो कि आप मोबाइल से कॉल प्लेस कर सकते हैं। मोबाइल में हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन को एक साथ प्रेस करेंगे 3 बार, तो एक इमरजेंसी कॉल हमारे जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में है उनके पास वो कॉल चला जाता है। तो ये सारा पार्ट है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली बोला जाए, Hyundai में या फिर कोई भी कंपनी में एक स्पेसिफिक सिम रहता है इस चीज के लिए। बिल्कुल, आप किसी भी एरिया में रहें, वहाँ पर अगर उस सिम का नेटवर्क आपके पास अवेलेबल हो रहा है, तो ये चीज़ आप बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। और अगर आप किसी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ ये चीज़ नहीं है, तो उस एरिया में थोड़ा आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इस चीज़ को ऑपरेट करना होगा। लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, ज़्यादातर हेल्पफुल ये हाईवेज के लिए है, मैं मानता हूँ। हाईवे ड्राइव जिनका कि इंटरसिटी ट्रैवल या इंटरस्टेट ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फीचर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है कि फ़ोन से कभी कॉल लगाने, घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो आप इसके थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, या फिर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया तो हाईवेज वगैरह में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ हो, बट बहुत होते हैं। तो इस बटन से आप अपने असिस्टेंस को बुला सकते हैं, आपके तक वो चीज़ पहुँच जाएंगे। ये तो हो गया इंटीरियर के बाद। इंटीरियर तो बहुत ही रेसिंग है, 2-3 मोड्स भी आपको इसमें मिलते हैं। तो मोड्स मिलते हैं तो परफॉर्मेंस टेस्ट करना तो बनता है इस गाड़ी का। तो एक बार 0 to 100 हम लोग करेंगे कि कितने स्पीड में ये, कितने टाइम में ये पहुंचता है 0 to 100। बीइंग अ कॉम्पैक्ट SUV, क्या पावर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या आपको स्पीड दे रहा है, वो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और वो चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे प्रॉपर टाइमर के साथ, क्योंकि हम लोग ने वर्ना का टेस्ट किया था, तो आपने देखा था कि 8 सेकेंड तक वो, आई थिंक 7 to 8 सेकंड तक वो 80 पहुंच गई थी। उसके बाद कुछ ट्रैफिक रीजन से हम लोग उसको नहीं कर पाए थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अंडर 10 सेकंड में वो पहुंच जाती है। अब इसका देखते हैं, ये भी 7 DCT गियर डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, ये क्या परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। तो स्टार्ट करता हूँ द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। So 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 9 10। सो अभी जो एग्जैक्ट निकला 12.35 सेकेंड, और ये एक स्टीप रोड था, थोड़ा अप वे में रोड था। अगर यही एक प्लेन रोड होता, फ्लैट रोड होता, या फिर डाउन वे में रोड होता, इसका परफॉर्मेंस और भी अलग निकल कर आता। आई थिंक 11 सेकंड्स के अंडर में ये अपना 100, और 11 सेकंड्स में ऐसा भी नहीं कि 1.5 लीटर्स है, 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है केवल। सोच लीजिए, अगर यही 11 लीटर्स का 1.5 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन होता तो क्या परफॉर्मेंस निकलता। तो वर्ना का हिसाब से आप अपने ही समझ सकते हैं, जो लोग देखे हुए थे पिछला वीडियो, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा जो 80 पहुँच गई थी 8 सेकेंड्स में, मुझे लगता है कि अगले 1-2 सेकंड में वो 100 पहुँच जाती, क्रॉस कर जाती और इतनी स्मूथली क्रॉस करती कि आपको पता नहीं चलता कि 100 कब क्रॉस कर गया।
तो एक बार हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे इस चीज़ को। हम लोग यूटर्न ले लेते हैं अपने एरिया के साइड में, और इस चीज़ को हम लोग टेस्ट करेंगे पैडल शिफ्टर्स के साथ। बिल्कुल मैनुअल मोड में। हाँ, मैनुअल मोड में क्या आपको परफॉर्मेंस निकालता है ये मैनुअल मोड में, कितने देर में हम लोग इसको 100 को टच कर लेते हैं। तो हम लोग रुक चुके हैं। अब हम लोग टेस्ट करते हैं इसका पैडल शिफ्टर्स के साथ मैनुअल मोड में कि कितने देर में ये 100 को टच करता है। विद प्रॉपर टाइमिंग हम लोग इसमें मेजर करेंगे, और यही आपका एक्चुअल होने वाला है। तो एट द काउंट ऑफ 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले। हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है जो आपका टाइमिंग निकलेगा। हो सकता है कि कुछ लोग इससे कम टाइम में कर लें, और कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, तो ये कंप्लेन ना करे कि ये मेरा टाइमिंग ज़्यादा हो जा रहा है, मेरा टाइमिंग कम हो जा रहा है। कुछ लोग जैसे हो सकता है कि वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस होकर ट्राई करें। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हम लोग कंप्लीट सर्वेलेंस में कर रहे हैं सारे सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कितने सेकंड्स में कि ये 100 क्रॉस कर जाता है। तो एट द काउंट ऑफ 3 1 2 3 गो। और मैनुअल शिफ्टर में सबसे बड़ा खेल क्या होता है कि गाड़ी में आपको चेंज करने आना चाहिए। सो मैनुअल शिफ्टर में एक तरह से कहा जाए तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। रीजन बीइंग आपको 11 सेकंड के आसपास में ये 100 क्रॉस कर चुका है। तो 11.35 सेकंड जो शो कर रहा था वो आपको 100 क्रॉस कर गया। और इस कंडीशन में देखा जाए तो अगर आप एकदम ड्राइव एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जैसे कि सर भी बहुत ही अच्छे ड्राइव एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन अगर आप प्लेन रोड में अगेन स्टीप रोड हमें पड़ गया, हाँ अगेन से हम लोग वहीं फंस गए उस रीजन में, तो कहीं ना कहीं आपको 11 सेकंड में ये गाड़ी 100 क्रॉस कर जाएगी मैनुअल शिफ्टर्स में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकालता है, और ज़्यादा अंदर नॉइज भी नहीं आता है। एक हुंडई की, हाँ ये स्पेशलिटी हुंडई की है। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, बट हुंडई की ये स्पेशलिटी है कि हम कितनी भी हाई स्पीड पे कार को ड्राइव करें, बाहर की किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस रहती है वो कार के अंदर आती नहीं है। जो एक्चुअल में हम जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक फील देता है कि भाई हम कार में हैं, और वो फील आपको प्रॉपर मिलता है जब आप ड्राइव कीजिएगा। आपके एक्सेलरेटर पर जो रिस्पांस आने वाला है, गाड़ी के इंजन जो रिस्पांस करने वाला, जो हिसाब से पिकअप वो लेती है, स्पीड पकड़ती है, वो रिस्पांस देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा ये रिस्पांस कमेंट में जरूर बताएं। और ये गाड़ी आप कब बाई कर रहे हैं और अभिषेक सर से हमें दोबारा कब मिलने का मौका मिलता है वो देखते हैं। और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं अभिषेक सर के साथ, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अभिषेक, साइनिंग आउट। जय हिंद।